हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है और तीनों के डिफरेंस को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में ये टर्म बार बार यूज होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस होता है। तो केमिस्ट्री में हम लोग तीन तरह का मास हम लोग बात करते हैं। एक होता है एटॉमिक मास, एक होता है मॉलिक्यूलर मास और एक होता है मोलर मास। तो ये तीनों तरह का जो मास है केमिस्ट्री में बार बार होगा और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में। तो उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, जो तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर बाद में हम लोग सबका सेपरेटली हम लोग उसका डिफिनेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस का जो मास है उसको हम लोग तीन तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। एक होगा एटॉमिक मास, एक होगा मॉलिक्यूलर मास, या इसी में एक और चीज आएगा फॉर्मूला मास। और एक आएगा मोलर मास। अब तीनों को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में यूज होता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी करता है। इसीलिए एक एक टर्म को बहुत ध्यान से आप समझिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, एटॉमिक मास जो होता है वो एक एटम का मास, एक एटम का अगर आप मास लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। तो ये हो गया मास ऑफ वन एटम। एक एटम का जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। उसी तरह मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का अगर आप मास लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अब मोलर मास में ध्यान दीजिए, मोलर मास का मतलब होता है एक मोल सब्सटेंस का मास। एक मोल एटम लीजिए या एक मोल मॉलिक्यूल लीजिए या एक मोल आप फॉर्मूला यूनिट या उसी को बोलेंगे एक मोल आयन लीजिए, उसका जो मास आएगा उसको हम लोग बोलेंगे मोलर मास। तो मोलर मास का मतलब हो जाएगा मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस का जो मास आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास। और एक मोल का मतलब आप जानते हैं 6.02 इंटू 10 का पावर 23। तो 6.02 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयन्स हो, उसका जो मास आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास। तो मोलर मास का मतलब हम लोग समझ गए। तो जो सब्सटेंस लेंगे वो एटम्स के फॉर्म में या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ले सकते हैं या आयंस के टर्म में। तो तीनों में ध्यान दीजिए, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जो बात करेंगे एक के लिए बात करेंगे, लेकिन मोलर मास में जब भी बात करेंगे तो एक मोल के लिए बात करेंगे। अब एटम और मॉलिक्यूल जो होता है उसका साइज बहुत बहुत छोटा होता है, इसीलिए उसका मास भी बहुत ही कम होता है। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग मेजर करते हैं AMU में। AMU क्या है आपको आगे हम समझाएंगे। तो इसके मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, AMU में। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग मेजर करते हैं AMU में, या कभी कभी AMU को हटा के हम लोग उसको चेंज कर देते हैं किस में, ग्राम में। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग मेजर करेंगे AMU में, और कभी कभी AMU को चेंज कर देंगे किस में, ग्राम में। और आगे आपको हम बताएंगे एक AMU इक्वल टू होता है अप्रोक्स में 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आगे आपको डिटेल में बताएंगे। कार्बन का मास होता है 12 AMU, और AMU को हटा के अगर हम क्या करें, ग्राम में ला दे तो इतना से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया ग्राम में। तो आप AMU में लिख सकते हैं या उसी एटम के मास को आप ग्राम में भी लिख सकते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा,
एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग जनरली किस में मेजर करते हैं, एमयू में, क्योंकि ग्राम में एटॉमिक मास को याद करना हमारे लिए कॉन्वीनियंट नहीं है। लेकिन अगर उसको हम लोग एमयू में लिखेंगे और उसको याद करेंगे तो ये हमारे लिए क्या है, कॉन्वीनियंट है। इसीलिए एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को जनरली हम लोग एमयू में लिखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको ग्राम में हम लोग चेंज कर लेते हैं। लेकिन मोलर मास जो है, मोलर मास का मतलब होगा एक मोल का मास। तो एक मोल अगर सब्सटेंस लेंगे तो उसका मास जो है अब बढ़ जाएगा। एक एटम का मास तो कम होगा, एक मॉलिक्यूल का मास तो कम होगा, एक आयन का मास तो कम होगा। लेकिन जब एक मोल लेंगे तो उसका मास जो है वो कम नहीं होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। इसीलिए मोलर मास को हम लोग मापते हैं, किस में मापते हैं, ग्राम में। तो इसको आपको ध्यान रखेंगे, किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। तो ये दोनों मास एमयू में मेजर करते हैं और कभी कभी एमयू को चेंज करके ग्राम में लिखते हैं। लेकिन मोलर मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया। मान लीजिए अगर आपको कोयला का वेट करना पड़ेगा तो एक ट्रक में अगर कोयला है तो उसको आप ग्राम में मेजर नहीं कीजिएगा, केजी में भी मेजर नहीं कीजिएगा, कुंटल में भी मेजर नहीं कीजिएगा, आप किस में मेजर कीजिएगा, टन में। क्योंकि वहाँ पे ग्राम, केजी और कुंटल जो है वो कॉन्वीनियंट यूनिट नहीं है। लेकिन वही अगर आप गोल्ड खरीदने जाइएगा तो उसको आप मेजर कीजिएगा, किस में मेजर कीजिएगा, ग्राम में। या 10 ग्राम को हम लोग बोलते हैं एक भर, तो भर में मेजर कीजिएगा या उसी को आप ग्राम में चेंज कर सकते हैं। लेकिन सोना जो खरीदने जाइएगा तो जनरली उसको हम लोग केजी में या टन में बात नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए जो कॉन्वीनियंट यूनिट है वो क्या है, ग्राम है। या सबसे बेस्ट जो कॉन्वीनियंट है हमारे लिए क्या है, एक भर, जिसका मतलब होता है 10 ग्राम। तो अपने कॉन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग यूनिट यूज करते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, तो इसको कॉपी कीजिए। फिर हम लोग समझते हैं एमयू का मतलब क्या होता है। जैसे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अगर 1 एटम लेंगे, अगर मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगर एक एटम लेंगे तो उसका मास कितना होगा, 16 म्यू। इसको आप ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, 16, और म्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। अब दोनों में फर्क क्या है तो आपको बता चुके हैं। इसको बोलेंगे रिलेटिव मास और इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल मास। उसी तरह अगर हम 1 मोल अगर ऑक्सीजन लेंगे तो मास ऑफ 1 मोल एटम, ऑक्सीजन का अगर 1 मोल एटम लेंगे तो उसका जो मास आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास। और ऑक्सीजन का 1 मोल अगर एटम लेंगे तो उसका मास जो आएगा वो कितना आएगा, 16। म्यू के जगह पर सीधा आप क्या लिख देंगे, ग्राम। तो ये दोनों में फर्क है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। लेकिन ये 1 एटम का मास है ग्राम में और ये 1 मोल एटम का मास है किसमें, ग्राम में। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। और इसी को हम लोग सिंपल में बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन का एटम लेंगे, उसका जो मास आएगा उसको क्या बोलेंगे, मोलर मास। तीसरा देखते हैं, तो ये हो गया आपका एटॉमिक मास। और ये हो गया आपका मोलर मास। उसी तरह मॉलिक्यूल के टर्म में हम लोग अगर बात करें तो अगर हम लेते हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल अगर लें ऑफ H2O का अगर 1 मॉलिक्यूल लेंगे तो उसका मास कितना आएगा, 18 म्यू। और इसको ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, 18 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। अब खूब ध्यान से देखिए, अब ये एक H2O का मॉलिक्यूल का मास इतना है, ऐसे लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव मास। और ग्राम में लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल मास। अब अगर हम 1 मोल का बात करें तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O का अगर 1
मोल मॉलिक्यूल लेंगे, मतलब 6.022 10⁻23 H2O का मॉलिक्यूल लेंगे, तो उसका जो मास आएगा वो कितना आएगा 18, यहाँ पे म्यू है, अब क्या लिख देंगे ग्राम, तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम। इसी को आप सिंपल में बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ H2O। H2O का मोलर मास मतलब 1 मोल अगर H2O लीजिएगा तो उसका मास कितना आएगा 18 ग्राम। तो यही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक H2O अगर लेंगे तो उसका मास आएगा 18 म्यू, और म्यू को हटा के आप ग्राम में लिख दीजिएगा, तो ग्राम में लिखेंगे तो एक्चुअल मास, और म्यू में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे रिलेटिव मास। और 1 मोल H2O मॉलिक्यूल लेंगे, डैट मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23 अगर H2O का मॉलिक्यूल लीजिएगा तो उसका जो वेट आएगा, उसका जो मास आएगा वो कितना होगा 18 ग्राम। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, यूनिट का फ़र्क होता है, इसमें म्यू होगा और इसमें क्या होगा ग्राम होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो इसको कॉपी कीजिए आप लोग।